नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, अमेरिका बहुत समय से लगभग 70 साल से हिमालय में या नेपाल में अपना एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। और आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अमेरिका भारत का कुछ हिस्सा, म्यांमार का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा तोड़कर यहाँ पर एक अलग सा ईसाई देश बनाना चाहता है। ये आप मैप में देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, पिछले 70 साल से अमेरिका, 70 नहीं दोस्तों, 80 साल से लगभग अमेरिका प्रयास कर रहा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है तब से अमेरिका प्रयास कर रहा है कि हिमालय में अपना एक सैन्य अड्डा बना दे। और इसके लिए सबसे बढ़िया जगह मिली अमेरिका को नेपाल में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के जो नेता हैं वो लगभग भारत के कहने पर चले हैं। इस कारण अमेरिका नेपाल में अपना सैन्य अड्डा नहीं बना पाया, क्योंकि रूस और भारत ने कभी भी अमेरिका को नेपाल में अपना सैन्य अड्डा नहीं बनाने दिया। उसके बाद अमेरिका ने सिक्किम में कोशिश की। आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम के जो रानी थी वो अमेरिका की थी, और सिक्किम जब अलग देश हुआ करता था तो वो पूरी तरीके से एक अमेरिकी कंट्रोल वाला देश था। और जब चाइना को लगा, चाइना अमेरिका भले ही दोस्त रहे हों, लेकिन चाइना ने भी अमेरिका को हिमालय में नहीं घुसने दिया। और जब चाइना को लगा कि सिक्किम में अमेरिकी बेस खुल जाएगा तो चाइना ने क्या किया, सिक्किम में अटैक किया। नाथुला और चोला दर्रे पे जो लड़ाई होती है भारत और चीन के बीच में 1967 में, वो लड़ाई थी सिक्किम के लिए। यानी चीन चाहता था सिक्किम को कब्जा कर लूं ताकि वहां पे अमेरिकी सैन्य बेस ना खुल पाए। और भारत भी और सोवियत संघ भी यही चाहते थे कि सिक्किम या तो भारत में मिल जाए, यानी सोवियत संघ चाहता था सिक्किम यानी भारत में मिल जाए या फिर चाइना में मिल जाए, क्योंकि यदि ये चाइना और भारत में मिल गया तो यहाँ पे अमेरिका अपना सैन्य अड्डा नहीं बना पाएगा। तो चाइना ने सिक्किम को लेने की कोशिश की, लेकिन 1967 में भारत चाइना की एक झड़प हो जाती है नाथुला और चोला दर्रे पे, और उस लड़ाई में चाइना हार जाता है। 1962 की लड़ाई भारत हारा था, और 1967 की जो लड़ाई थी वो छोटी लड़ाई थी, वो चाइना हारा था। और उसके बाद भारत ने जनमत संग्रह करा के 92% वोटिंग लेके सिक्किम का विलय भारत में कर दिया, और अमेरिकी सैन्य अड्डा सिक्किम में नहीं बन पाया। अमेरिकी जो सपना था हिमालय में सैन्य अड्डा बनाने का, वो चकनाचूर हो गया जब सिक्किम का विलय भारत में हुआ। नेपाल में बहुत कोशिश की अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बनाने की, लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि भारतीय कांग्रेस और अमेरिका हमेशा ही दुश्मन रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, शीत युद्ध में भारत और रूस यानी सोवियत संघ एक साइड थे, चीन, नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, कुछ मुस्लिम देश और यूरोप देश एक साइड थे। यानी नेपाल जो था वो अमेरिका का पार्टनर था, यानी अलायंस अमेरिका का जो था वो नेपाल अमेरिका साथ में थे। लेकिन भारत रूस साथ में थे। चीन जो है वो अमेरिका का सपोर्टर जरूर रहा है, लेकिन कहीं वो अमेरिका का विरोधी भी रहा है। नेपाल और भारत के बीच टेंशन क्यों रहती है सत्ता पक्ष में? कारण यही है क्योंकि नेपाल जो है शुरू से ही अमेरिका का पक्षधर देश रहा है, नेपाली कांग्रेस, और नेपाली जो राजा थे वो ब्रिटेन के सपोर्टर रहे हैं, और भारतीय सरकार, कांग्रेस सरकार जो थी वो सोवियत संघ की सपोर्टर रही है। इस कारण भारत और नेपाल के बीच में हमेशा मित्रता होते हुए भी शत्रुता बरकरार रही है सत्ता पक्ष में। कारण क्या था? नेपाल अमेरिका का मित्र देश था, ब्रिटेन का मित्र देश था, और भारत अमेरिका का दुश्मन देश रहा है और सोवियत संघ का मित्र देश रहा है। बीपी कोइराला भारत चीन की लड़ाई के समय में चले जाते हैं अमेरिका। जब 1949 में, वो माफ कीजिए 59 में भारत चीन में थोड़ा टेंशन होने लगती है, तभी उस समय नेपाल में अमेरिकी सैन्य अड्डा खुल सकता था, लेकिन भारत के प्रेशर के कारण बीपी कोइराला को सीधे पद से ही हटा दिया गया। अगर उस बार बीपी कोइराला को नहीं हटाया जाता तो कंफर्म था नेपाल में अमेरिकी सैन्य अड्डा खुल जाता, और इस पे भारत के बड़े बड़े विश्लेषकों ने ये बात कही है। नेपाल के विश्लेषकों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि नेपाल के विश्लेषक वो नेपाली जरूर हैं, लेकिन वो चाइना के पक्षधर लोग हैं, केवल चाइना के पक्ष में बोलते हैं और सच बात आपको नहीं बताते हैं, और इसीलिए आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। तो बीपी कोइराला
नेपाल के अंदर अमेरिकी सैन्य अड्डा बनवा सकते थे, ये कन्फर्म था। लेकिन भारतीय प्रेशर के कारण बीपी कोइराला को हटा दिया गया। अगर नहीं हटते तो कन्फर्म था खुल जाता अमेरिकी सैन्य अड्डा नेपाल में। कहने का मतलब है कि हिमालय में अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है पिछले 70-80 साल से कि हम सैन्य अड्डा बनाएं, लेकिन भारत के प्रेशर के कारण हिमालय में अमेरिका अपना सैन्य अड्डा नहीं बना पाएगा। और अब तो और मुश्किल है, क्योंकि अब चाइना अमेरिका पिछले 15 साल से दुश्मन बन गए। आपको दिमाग में रखना होगा, शीत युद्ध में चाइना और अमेरिका मित्र देश थे सोवियत संघ यानी रूस के खिलाफ। रूस को तोड़ने में जितना बड़ा हाथ अमेरिका का है उतना ही हाथ चाइना का है। चाइना और रूस के बीच में 1969 में वार भी हो चुकी है। तो अब बात आ रही है कि बांग्लादेश भारत का कुछ हिस्सा, म्यांमार का कुछ हिस्सा तोड़ के अमेरिका एक ईसाई देश बनाना चाहता है। दोस्तों, ये 100% सच है, क्योंकि अमेरिका आज से नहीं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब बांग्लादेश बना था, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, और उस पर पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार किया तो भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई। फिर अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेजा था भारत पे अटैक करने के लिए, लेकिन रशियन पनडुब्बियां आ गई तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। और भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सेना को कैद करके अलग एक बांग्लादेश बना दिया। तो बांग्लादेश कभी भी अमेरिका का विरोधी देश ही रहा है, सपोर्टर नहीं रहा। तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश, म्यांमार और भारत का कुछ हिस्सा तोड़ के एक ईसाई देश बनाना चाहता है। तो ये सही बात है, लेकिन इसमें अमेरिका सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले अमेरिका, अब सोचिए, भारत के प्रेशर के कारण अमेरिका हिमालय में कहीं भी अपना सैन्य अड्डा नहीं खोल पाया उस समय। आज तो भारत एक पावरफुल कंट्री है, जब उस समय नहीं खोल पाया तो क्या अब खोल सकता है? अब तो कोई चांस ही नहीं लगता। अब अमेरिका की इतनी ताकत नहीं है। हमने नेपाली मीडिया में देखा कि भारत और अमेरिका को मिला देते हैं कि भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ है। देखिए, भारत अपनी चलता है, अमेरिका अपनी चलता है, चाइना अपनी चलता है और रूस अपनी चलता है। दुनिया में केवल ये 4 ही ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। बाकी आप जितने भी देश हैं वो किसी न किसी देश के कहने पर चलते हैं। पूरा यूरोप अमेरिका के कहने पे चलता है, साउथ कोरिया अमेरिका के कहने पे चलता है, नॉर्थ कोरिया चीन रूस के कहने पे चलता है, नेपाल आधा अमेरिका के कहने पे चलता है, आधा भारत के और आधा चाइना के, पाकिस्तान चीन अमेरिका के कहने पे चलता है, सऊदी अरब अमेरिका के कहने पे चलता है, ईरान रूस के कहने पे चलता है। यानी हर देश जो है वो किसी देश के कहने पर चलता है। स्वतंत्र विदेश नीति केवल 4 देशों की है, अमेरिका, चाइना, रूस और भारत, जिन पे किसी भी देश का प्रेशर काम नहीं आता है। वो नेपाली मीडिया की बात छोड़ दीजिए। नेपाली मीडिया कहती है कि भारत अमेरिका के कहने पर चलता है। भारत यदि अमेरिका के कहने पर चलता तो रूस अब तक वार हार जाता। रूस को सारा लड़ाई का खर्चा दिया है भारत उसका तेल खरीद के। पहली बात कि आप नेपाल के विश्लेषकों को सुनना पूरी तरीके से बंद कीजिए, क्योंकि वो आपको झूठ बताते, सच आपको बिल्कुल नहीं बताते। चीन से ज्यादा अमेरिका चाहता है कि मोदी चुनाव हार जाए। चीन को कम से कम एक चीज तो संतुष्टि है कि मोदी जो है वो अमेरिका के पक्ष में नहीं जाता है और अमेरिका की बातें नहीं मानता है। भले ही भारत चीन सीमा विवाद अलग बात है, क्योंकि चीन भी जानता है कि भारत के साथ सीमा विवाद होगा तो बैठ के सुलझा लेंगे, लड़ने की जरूरत नहीं है। चीन ये जानता है, और चीन इतना गधा देश नहीं है कि भारत से लड़े, क्योंकि चीन भारत लड़ेंगे तो अमेरिका वर्ल्ड पावर बरकरार रहेगा। कहने का मतलब है नेपाल के जो विश्लेषक हैं वो केवल एक पक्ष की बात करते हैं, कम्युनिस्टों की बात करते हैं, बस चाइना ही महान हो गया और बात खत्म। वो सच आपको नहीं बताते। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका चाहता है कि एक ईसाई देश बने, और भारत के पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं वहां पे ईसाईकरण तेजी से हो रहा है। कारण इसके पीछे अमेरिकी फंडिंग है पिछले 70-75 साल से। तो क्या अमेरिका एक ईसाई देश बनाने में सफल होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब पहले ही नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? यानी एक अलग ईसाई देश साउथ एशिया में बनना अब असंभव है। ये अमेरिका या यूरोप के बस की बात नहीं है। धन्यवाद।